राम राम सा। प्यार से बोलो राम राम सा। भाव से बोलो राम राम सा। सब मिलकर बोलो एक दूसरा ने राम राम सा। अरे जोर से बोलो राम राम सा। अरे मुस्कुराते हुए बोलो राम राम सा। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। रमता राम अरु संत गुरु, मौर शीस निधान, ताकू वंदन प्रेम युत, करे दास भगवान। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तचरणश्रत्वगादिन्, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानामस्तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अखिल दुरितपुञ्जं धंसनं देहभाजं, भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं, परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाश्रितानां। श्रीरामचरणौ सततं नमामि। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन, पूर्ण परब्रह्म परात्पर, मौनि मनरंजन भव भय भंजन, दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन, खल दल गंजन गोपी जन रंजन, भक्त जन रंजन चित चौर चंदन साधु जन रंजन, दशरथ नंदन कौशल्या गोवर्धन, श्री राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरणों में प्रणति। हम सभी के आराध्य इष्ट देव, अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव, तपः पुतात्मा ब्रह्मदेश सु आया धर रामचरण जी नाम, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणों में वंदन। जिनकी पावन निश्रा के समीप बैठकर के भजन संध्या का आप सभी अलग लाभ ले रहे हैं, ऐसे रामस्नेह संप्रदाय के त्यागी तपस्वी मौनी परंपरा को सिद्ध करते हुए त्याग और तपस्या का और नाम साधना का परिचय देकर एक स्थान को दिव्यतम बनाकर ऊर्जावान बनाकर समर्पित किया है, ऐसे मौनी परंपरा के सभी मौनी जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। समुपस्थित धर्म अध्यात्म प्रेमी गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय गोवर्धन गणेश राम राष्ट्र के उपासकों, समाज सेवियों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी मनीषियों, ममतामयी वात्सल्यमयी प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी प्यारी लाडली माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हृदय आह्लादित हैं और सचमुच मैं बहुत अभिभूत हूँ कि इस माहेश्वरी विद्यालय के दिव्य प्रांगण में
इंदौर अहिल्या नगरी की पावन धरा के वो सपूत जिनकी कर्मठता, जिनका आदर्श, जिनका शिष्ट जीवन, नैतिक कार्यों में जिनकी समर्पणता और अग्रणता जिनकी रही है, ऐसे श्रद्धेय श्री बनवारी लाल जी जाजू जी के सभागार में ये हरि अमृत संस्था एवं माहेश्वरी सोशल ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में भजन संध्या का और सत्संग का ये दिव्य स्वरूप, जिनमें हम सभी अवगाहन होकर तन मन को भिगोते हुए आत्मदर्शी तत्वदर्शी बनने की हम सभी चेष्टा कर रहे हैं। मैं पुनः दोनों संस्थाओं का हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं सम्मान करता हूँ और आप लोगों से भी अपेक्षा है करतल ध्वनि के साथ हरि अमृत और साथ ही माहेश्वरी सोशल ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन करें। पाक्षिक सत्संग की परंपरा में श्रीमान रामविलास राठी जी के प्रतिवर्ष आग्रह से कभी तो समय दे पाता हूँ, कभी नहीं दे पाता हूँ समय की व्यस्तता के कारण, पर इस बार 15 दिवस वहीं वास करते हुए पाक्षिक सत्संग में चिंतन मनन करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी में सुना और सुन रहे हैं, भक्ति सरिता में डूब करके अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे मेरे लाडले प्रिय शिष्य श्री राजेश होलकर और गोलू भैया, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इंदौर के लाडले हैं, इंदौर के सपूत हैं। इनकी बेटी बिल्कुल अभी संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में फिल्मों के अंदर जो आवाज जो सुन रहे हैं वो आप ही की बेटी साक्षी होलकर की है। एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय भी इस गोलू भैया को है, जो पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए एक उस पद तक पहुंचाने में अपनी पूर्ण समर्पणता और न्यौछावरता देखने को कहीं मिलती है, तभी वो प्रतिभा जागृत होती है। ऐसी प्रतिभा प्रदान कराने वाले गोलू भैया का सम्मान। जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ, हम जी रहे हैं। ये तो आपके अंतःकरण से पूछिए कि हम किस ढंग से जी रहे हैं, जीने का तरीका किस ढंग से हो रहा है। संतों की सन्निधि, शास्त्र स्वाध्याय और सद्विचारों से ही जीवन को सहजता से जिया जा सकता है। जीवन को अंतर्मुखी बना करके बाह्य दृष्टि से, बाह्य भाव से मुक्त होकर के, अंतर्मुख होकर के उस घट में विराजमान रामचरण कहूँ गया न आया, घट ही में दर्शाया, वो दर्शाने का भाव वो सद्गुरु की कृपा से, शास्त्र स्वाध्याय से और सद्विचार सदचिंतन से ही संभव है। इसलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने एक ऐसा दिव्यतम अनुभव करके हमें जो ग्रंथ प्रदान किया है, वो साक्षात स्वामी रामचरण महाप्रभु का वाङ्मय श्री विग्रह है, शब्द श्री विग्रह है, जिनका चिंतन मनन करने से ही मनुष्यों में मनुष्यता प्राप्त करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको प्रेरित करती है और इंगित करती है। शास्त्र को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, पुराणों को समझना बड़ा मुश्किल है, वेदों के अनुसार चलना और ही मुश्किल है। स्वामी रामचरण महाप्रभु ने उन्हीं सब बातों का निचोड़ निकालकर एक बात कही है
तनधारी त्रय बात की, ढील करो मति कोय, राम भजन साधु दरस, दत्तव करता सोय। जीवन में तीन ही बातें यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, अंतर मन में धारण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जीवन हमारे लिए सहज हो जाएगा, वरना ये जीवन हमारे लिए बोझ बन करके रह जाएगा। और इस बोझ के तले रो रो करके हम कुंठित होकर के हम अपने आप को गर्त की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जीवन हमें मिला, इसलिए इस जीवन को उभारने के लिए, इस जीवन को संवारने के लिए महापुरुषों के द्वारा जगाई हुई जो चेतना है, जो स्वयं ने भी जगाई है, और वही रीति वही विधि हमको भी आत्मसात करने के लिए बताई है, और वह है श्वास उश्वासा धवन लगाए, आरत करके विरह जगाए। वह श्वास उश्वासा जो श्वासोश्वास राम नाम की साधना है, वो साधना, वो महापुरुषों का सदुपदेश हमारे जीवन में जब अंगीकार होता है और हृदय में वो साधना जब उतरती है, तो निश्चित रूप से राम भजन जैसी प्रेरणा, राम भजन जैसा उपदेश, संदेश और आदेश हमारे जीवन में अक्षरशः उतरेगा। दूसरा सूत्र है संत दर्शन, संत सानिध्य, संत सामीप्य, क्योंकि संतों का मार्गदर्शन जीवन में अत्यावश्यक है। इस भवाटवी स्वरूप संसार में हम कहीं भटक न जाएं, कहीं हम अटक न जाएं, और कहीं भटक गए अटक गए तो निश्चित रूप से जीवन खटक जाएगा, हर तरह से खटक जाएगा। इसलिए आवश्यकता है इस मन को तारने के लिए, इस भवनिधि से पार होने के लिए सबसे सरलतम उपाय है संतों की पावन सन्निधि। जो भी जीवन में आपको अच्छा लगता हो, वो संत बड़े आप श्रद्धा के साथ में, बड़े भाव के साथ में, अपनी पूर्ण न्योछावरता के साथ में, अपनी पूर्ण समर्पणता के साथ में उन्हें स्वीकार करें, उनकी बात को स्वीकार करें, उनके वचनों को अंतर मन में उतारने की चेष्टा करें, उनके कहे अनुसार चलने का मार्ग अपनाएं, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सकें, ताकि वो जीवन हमारे लिए बहुत सहज बन करके रहेगा, वो सरल बन करके रहेगा। आज की इस भौतिकवाद की इस चकाचौंध में, पद पैसा प्रतिष्ठा की चाह में हम दिन रात भाग रहे हैं, पर कहीं पर भी किसी तरह से शांति नहीं है। न पद पाने में शांति है, न पैसा जोड़ने में शांति है, न प्रतिष्ठा अर्जित करने में शांति है। हमने बहुत पापड़ बेल लिए सबको पाने के लिए, पर कहीं पर भी हमको शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो गीता के मतानुसार त्यागात शांति अनंतरम, जिनने त्याग कर दिया वही शांति है। इसलिए पद का अपेक्षा नहीं हो, किसी की उपेक्षा नहीं हो, और जीवन में कोई अहंकार नहीं हो। यदि ये तीन सूत्र समझ में आ जाएं, अपेक्षा और उपेक्षा और अहंकार से मुक्त होकर के अपने जीवन में हंसते रहें, हंसाते रहें और मुस्कुराते रहे, हर गम में मुस्कुराते रहे, चाहे जीवन में हमको सुख मिले चाहे दुख मिले, भगवान राम की तरह हम प्रसन्न मुद्रा में रहें और मुस्कुराने का सीख यदि हमको प्राप्त हो जाता है, ये संतों के मार्गदर्शन से संभव है। और यदि ये सूत्र हमको मिल गया, हमने सही ढंग से इसको अपना लिया, संत के समय का हमने वास्तव में सदुपयोग कर लिया, तो जरूर हमारे लिए मुस्कुराता हुआ जीवन होगा, वरना रोता हुआ जीवन होगा, चिंतित मुद्रा में होगा। हम वैमनस्यता के, राग द्वेष में, छल कपट के दायरे में बंद करके ही रह जाएंगे। निकलो इन सब चीज से ऊपर, हटो इन सब से, और ऊपर उठ करके बाह्य दृष्टि से हट करके अंतर मन में झांक करके उस अंतरतम को पहचानने का प्रयास करें जो महापुरुषों ने पहचाना है। वो पहचान हमको एक संत ही दे सकता है। इसलिए संत का साथ होना और संत का सानिध्य होना जीवन में अत्यावश्यक है, क्योंकि जो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना पूछ रे राम, रसना पूछ रे राम, नहीं कोई धोखा धंधा। साध छुड़ावे जगत काट, आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति, निर्वे आठों याम। जो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। किसी तरह से सत्संग के अलावा, संत सानिध्य के अलावा संभव ही नहीं है।
तीसरा सूत्र महापुरुष ने अनुभव करके शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत और पुराण सम्मत जो हमें प्रदान किया है वह है दत्तव कर्ता सोय। परमात्मा ने हमको योग्य बनाया है, प्रारब्ध हमारा मजबूत है। इन देवी देवताओं को पूजने से, इन देवी देवताओं की मन्नत करने से, इन देवी देवताओं के चरणों में झुकने से हो सकता है आपका प्रारब्ध मजबूत हो जाए। और प्रारब्ध मजबूत जब होगा तब आपके पास मनी आएगी, आपके पास सोच आएगी, आपके पास वो एक हैसियत जागृत होगी। उस हैसियत का, उस मनी का और उस सोच का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो जीवन धन्य बन जाएगा, प्रारब्ध भी धन्य बन जाएगा। वरना ये प्रारब्ध तुम्हें ताले में बंद करके कैद करके रखा तो फिर प्रारब्ध भी कहीं कोने में बैठ करके रोएगा, मैं किसके पाले पड़ गया, मैं ठीक नहीं पड़ा। इसलिए अपने प्रारब्ध को भी प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहते हो। जो मनी मिली है, जो तुम्हें सोच मिली है और जो तुम्हें प्रारब्ध मिला है, वो उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और वो सदुपयोग होगा समाज की सेवा करने से, गरीबों की, असहायों की सेवा करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करके उससे हम कोई अपेक्षा न करें, उनसे कोई हम उम्मीद न करें और हमारी समर्पणता उनके लिए, हमारा जीवन किसी को खुशियां देने के लिए हो, हमारा जीवन किसी को मुस्कुराहट देने के लिए हो, हमारा जीवन भले ही आपके पास मनी नहीं है पर किसी को मुस्कुराहट तो दे सकते हो, किसी को हंसी तो दे सकते हो। कोई गम में जी रहा है, कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझ रहा होगा। आज हर व्यक्ति को एक सहारा चाहिए, तुम किसी का सहारा बन करके यदि उनको जीवन बना दोगे वो तुम्हें जिंदगी भर याद करेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी में वो अपनी आशीष दे करके तुम्हें उत्थान की और कल्पना करेगा। इसलिए आवश्यकता है उन्हें उत्थान पाने के लिए तुम उनका सहारा बनो, तुम उनकी जिंदगी बनो, तुम उनकी महानता को जान करके, उनकी पीड़ा को हर करके तुम उन्हें महान बनाने की चेष्टा करो, उन्हें आत्महत्या से करने से बचाओ, उनके दुख जीवन में जो है उन्हें निकाल करके जिसी आत्मा आपनी तिसी पार की जान, एको दर्द विचार की करिए नहीं हान। ऐसा सुंदर पाठ स्वामी रामचरण महाप्रभु ने दिया है, जिसे आत्मसात करते हुए वो पाठ हम अपने मानवता के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो ही जीवन धन्य बनेगा। ये तीन सूत्र, राम भजन, सत्संग और तीसरा दत्तव कर्ता सोए, यानी कि मानवता का परिचय। यदि तीनों सूत्र हमारे जीवन में उतर गए, निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सहज होगा, सरल होगा, दिव्य होगा और एक महान होगा। वो जीवन भले ही पंच भौतिक शरीर चला जाए, उसके बावजूद भी जिस तरह से हम बनवारी लाल जी को याद करते हैं, उनकी कर्मठता को, उनकी मानवता को, उनकी समर्पणता को, इसी तरह से ऐसे कई आदर्श पुरुष हुए हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में कितने कितने महापुरुष हुए हैं जिनका स्मरण करके, उन पुण्य श्लोक को स्मरण करके, उनके नाम लेने से हम भवसागर से तर जाते हैं। जैसे मौनी जी महाराज, शिवरामदास जी महाराज, जुगत राम जी महाराज, राजा राम जी महाराज जैसे महापुरुष जिन्होंने जीवन में त्याग, तितिक्षा, उन्होंने सब द्वंद्वों को सहन किया, अपनी वो इच्छाओं को मार करके, अपनी नाम स्मरण में अपने वैराग्य बन करके, अपने भावों से आज पूज्य हो गए और सदा सर्वदा के लिए वो वंदनीय हो गए। ऐसी वंदनीय होने की हम में भी वो काबिलियत है, पर वो कब होगी? जब हम त्याग करेंगे। हम पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं भागेंगे। हम उन महापुरुषों के आदर्श जो चिन्ह है, सूत्र है, उन्हें आत्मसात करते हुए हम जीवन को सहजता से यदि ढालेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य बनेगा। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए भक्ति संध्या में हम सब डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए मैं गोलू भैया का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और जिन्होंने हरि अमृत संस्था एक मुंबई में खोल करके वहाँ रामस्नेह संप्रदाय की स्वामी रामचरण महाप्रभु की जो विचारधारा है, वो श्वासोश्वास साधना की पद्धति को वहाँ क्लास लगा करके उन्हें श्वासोश्वास साधना के लिए प्रेरित करते हैं और मानव सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करके एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है।
मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं और इनकी मनसा इसी हरि अमृत संस्था के माध्यम से उत्तर बढ़े, विकासशील हो और माहेश्वरी सोशल ग्रुप जो सदा ही साथ रहा है और माहेश्वरी समाज इस इंदौर की पावन धरती पर सदा ही जो है अनेक रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। अभी तो सामने महेश नवमी सामने है और उस महेश नवमी के आगाज तो हो ही गया है, जगह जगह कार्य हो ही रहे हैं। अभी उसी की परंपरा में अभी माहेश्वरी सोशल ग्रुप के द्वारा छत्रीबाग रामदारे में चातुर्मास के पूर्व अभी राम कथा का आयोजन था, पर अभी हमारे चातुर्मास का कार्यक्रम सामने है जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के आचार्य प्रवर, जगत गुरु, एक मानवता की मसीहा, एक धर्म अध्यात्म के सिंहासन पर बैठकर जगत गुरु की पदवी को पाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हुए आज समाज को निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज रामस्नेह संप्रदाय की ध्वज पताका लहरा रही है। ऐसे स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज का चातुर्मास इस बार छत्रीबाग रामदारा में 25 जून को बड़े धूमधाम के साथ राजवाड़ा से गाजे बाजे के साथ सबका सब पूरा वातावरण, पूरी सड़कें गुलाबी बन करके एक ऐसा दिव्यतम होगा जो कभी हुआ न होगा, ऐसा भूतों न भविष्य का संदेश देगा। इसलिए वो चातुर्मास होने के कारण इस राम कथा को कार्यक्रम को स्थगित करके कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। वो 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के कार्यक्रम को तय किया गया है। तो आप सब उस वक्त जो है माहेश्वरी सोशल ग्रुप के तत्वावधान में होने वाली राम कथा में हम सब शरीक होंगे। मैं मन संचालक रोमा उपाध्याय, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। ये रोमा उपाध्याय भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है जिन्होंने समाज की ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, एक ऐसी नुक्कड़ नाटक बना करके उन्हें एक समाज में प्रदर्शित करना और उन्हें जागृत करना, ऐसा कार्य कर रही है। मैं रोमा उपाध्याय की थोड़ा खड़ी हो जाए, सबको अभिवादन से सब ताली बजा करके इस बच्ची का सम्मान करें। एक बहुत बड़ा हमारे जोधपुर में भी आकर के ऐसे नुक्कड़ नाटक करके और उसने फिल्म बना करके समाज को जागृत करने की एक नई दिशा दी है। ऐसे रोमा का भी बहुत बहुत हृदय से सम्मान। और आप सभी जितने भी प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं सबका सम्मान करते हुए शाहपुरा धाम राम निवास धाम ट्रस्ट के हमारे सचिव महोदय श्री घनश्याम जी गलड़ा जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार इनका भी ताली बजा करके सम्मान करें। साथ में गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामविलास राठी सत्संग समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनका भी जोरदार सम्मान करते हुए और पूरे पुरजोर के साथ में पाठक मंडल क्या और सत्संग मंडल क्या और पूरी युवा समिति के साथ में ये हेमंत कांकाणी जो एक अपने खुद जोश लिया हुआ सब में जोश भरने की एक फुकार जो भर रहे हैं, ऐसे हेमंत कांकाणी का भी बहुत बहुत साधुवाद इच्छते हुए राजेंद्र असावा हमेशा उत्साही रहते हैं और एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने कामधेनु गाय की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और जब भी आवश्यकता होती है उन सबको, चाहे बर्थडे हो चाहे कैसा भी कार्य हो, उन सबको अपने कामधेनु गाय की सेवा के लिए प्रेरित करके उनकी सेवा लेकर के गवर्नमेंट गिरी के आसपास जहाँ कहीं भी है गौशाला, उस गौ सेवा के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ हैं, बहुत से शिष्य लोग हैं। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए इस माइक को जिन्होंने बहुत अच्छे जिससे माइंड भी अच्छा चल रहा है, जिसका माइक अच्छा है और जिसका माइंड अच्छा है, वो तो हमारा सुनील सहगल है। एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दें और सबका साधुवाद इच्छते हुए शेष भजनों में की सरिता में डुबकी लगाएं। आइए श्री राजेश जी। अच्छा, सह सचिव मनीषा नजान, ये कौन है? अच्छा, इनका स्वागत है, आए। और सुधीर देड़गे वो भी आ जाए। कोषाध्यक्ष दीपक शुक्ला और प्रचार मंत्री योगेश लांडे और श्री संदीप पंचाल। और अभी मैंने जिनका सम्मान हुआ अशोक जी नायक, एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसी प्रतिभा है, आप सुन करके चकित होंगे। एक सिलाई करते करते एक छोटे से कमरे में एक रक्तदान
लगाने का अभियान शुरू किया, रक्त दान करते हुए, रक्त का संचय करते हुए और गरीबों की प्राण बचाने के ध्येय से एक रक्त का संचय करते करते आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही ब्लड कॉल सेंटर है और वह अशोक नायक। जरा खड़े हो जाएं, सब आपका सम्मान, ताली बजा करके सम्मान करें। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे कोई बॉलीवुड हो, चाहे कोई सामाजिक सेवी संस्थाएं हो, वो सारी संस्थाएं इनको सम्मान करने के लायक हैं। ऐसा यह एक प्रतिभा, एक कितनी कठिनाइयों और कितनी परिस्थितियों से जूझते हुए आज एक हौसला जो है व्यक्ति का, वो बड़ा हमेशा कभी भी अपने को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी अपने आप को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस देने वाले बहुत हैं, निराशा व्यक्त कराने वाले बहुत हैं, हर तरह से हतोत्साहित करने वाले बहुत हैं, पर जज्बा हो तो ऐसा हो मानवता का मसीहा हमारे अशोक नायक। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। आपकी बड़ी इच्छा है एक विशालतम दिव्यतम भागवत कथा का आयोजन हो, जिसके माध्यम से संपूर्ण देश से जहां जहां से कॉल आए कि हमको रक्त जरूरत है और उनके प्राण बचाने के लिए जिन जिन रक्तदाताओं ने अपना प्राण दिया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी साइड हो, सब जगह से कॉल जहां जहां से और सब जगह तुरंत जो है वहां रक्त पहुंचा करके उनके प्राणों को बचाना, ये बहुत महान कार्य है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, प्राण बचाना। ऐसे कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, ये इनकी तैयारी में है और इनकी भावना। अभी मैं ब्लड कॉल सेंटर में गया था और वहाँ जब सब देखा कार्यक्रम, मैं बहुत अभिभूत हुआ, गदगद हुआ। भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मेरा मन करता है जितना मान सम्मान करें, जितना अभिनंदन करें उतना कम है। इन्हीं मंगल भावों के साथ आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद करें। कल गीता भवन और हूँ और परसों सत्संग भवन। अभी मैं छत्रीबाग रामदारे होते हुए फिर मैं गीता भवन जाऊँगा। राम।